महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा संदेश। अभी हमारे बहुत से विद्वान महापुरुष कह रहे थे हम तो सीखने के लिए आए, तो महर्षि दयानंद की सबसे पहली सीख और आर्य समाज का पहला सिद्धांत और पहला नियम, वेदों की ओर लौटो। वेद माने ज्ञान, वेद माने प्रकाश, वेद माने जहां कोई भेद नहीं है, और एक ईश्वर जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान न्यायकायु परम दयालु परम कृपालु है, उसकी उपासना करो। ये सब इस बात से सहमत है। एक ईश्वर की उपासना करो और सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहो। तो महर्षि दयानंद का सबसे पहला संदेश, और इसको जीना है हमको जीवन में, आचरण में। और मैं जीता हूं इसलिए कहता हूं, हम एक ईश्वर की संतान है और सभी समान है। हम सब एक ईश्वर की संतान है, सभी समान है। और इलियासी साहब, मुस्तफा साहब, हम सब एक समान और सभी महान है, कोई भेदभाव नहीं। यहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासियों के नाम पर, हिंदू मुसलमान जैन बौद्धों के नाम पर हमको आपस में बांटा गया। महर्षि दयानंद कहते हैं ये सिर सबका ब्राह्मण है। ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृता उरूत दस्यत वैश्यपद में हम शूद्र आ जाए। का मतलब क्या है? जो अज्ञान को दूर करे साहब वो ब्राह्मण है, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय है, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य है, और समाज में अपवित्रता को दूर करे और शुचिता लेकर के आए, सेवा करे, वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ पवित्र है। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। मैं कहता हूं, आप मेरे से लोग पूछते हैं, मैं राजस्थान में गया, बोले थारो खून के थारो दूध के है। मैंने कहा आदमी दुखों को नहीं के, मारो खून पूछो, दूध पूछो। महर्षि दयानंद ने कहा जाति केवल एक है, वो मनुष्य जाति है जो यहां बैठी है और जो नीचे बैठी है। एक ही जाति है, मनुष्य जाति। बाकी क्या जाति है? आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से महान होता है। यह महर्षि दयानंद की दूसरी शिक्षा है। और इसलिए एक गरीब की झोपड़ी में पैदा होकर के, किसान परिवार में पैदा होकर के, गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके स्वामी रामदेव आपके सामने आज धाड़ रहा है, तो यह दयानंद की कृपा है। और लोग आरोप लगाते हैं हम पर कि ये सनातन धर्मी जो स्त्री और शूद्रों को नहीं पढ़ाते। मैं आपसे कहता हूं, मैं वैसे किसी को छोटा नहीं मानता, नीच नहीं मानता, लेकिन मेरा प्रेम है उन दलित परिवारों से, वाल्मीकि परिवारों से। तो हमने सबसे ज्यादा पतंजलि में वेद दलितों को, वाल्मीकियों, पिछड़ों को, वनवासी आदिवासियों को पढ़ाया। आ जाओ किसी को प्रमाण लेना, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। लोग बात करते हैं कि हम भेदभाव करते हैं। यहां 4 वेदों का यज्ञ हो रहा है और वेद पाठ गुरुकुल की बेटियां कर रही है, सुकामा जी के गुरुकुल की बेटियां। जोरदार अभिनंदन उन बेटियों के लिए। और उस सुकामा बेटी को वेद पढ़ने के कारण से भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, उसके लिए भी अभिनंदन है। भारत की बेटियां वेद पढ़ रही हैं, भारत में शूद्र वेद पढ़ रहे हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है। वैसे तो ये सब नाम ऐसे धर रखे लोगों ने। मेरे से बोले बाबा जी थारी जात की है। मैंने कहा क्या चाहिए तेरे को? मैं 4 in 1 हूं, बता। मैं ब्राह्मण भी हूं, दिमाग से मैं ब्राह्मण हूं। और मुस्तफा साहब, इलियासी साहब, आप लोग भी सेम टू यू। आप लोग दिमाग से ब्राह्मण हो, समाज में अन्याय सहन नहीं करते। जैसे पूज्य हमारे सदगुरु दिलीप सिंह जी महाराज जी ने कहा, जो अन्याय न सहन करे वो सारे के सारे क्षत्रिय हो। तुम ताली ठोको अपने लिए, तुम सभी हो, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम सब क्षत्रिय हो, और समाज में सृजन करो, इसलिए तुम वैश्य हो। और समाज में पवित्रता लेकर के आओ और भेदभाव की दीवारों को ढाओ और सबकी सेवा करो, इसलिए स्वामी रामदेव भी सूत्र है। मेरे पास 25 साल पहले एक बहुत बड़ा सेठ आया, बोले महाराज आपके यहां पर भोजन करके आनंद हो गया, आपके यहां जो महाराज हैं, पंडित जी हैं रसोई में, उनको मैं दान देना चाहता हूं। मैंने बुलाए और उनको बोल दिया कि तुम अपनी जात मत बोलना, मेरे यहां आज भी पतंजलि में जो रसोई बनती है, समाज में जिनको दलित और वाल्मीकि शूद्र कहा जाता, उनके हाथों से सुनते, खाना हो तो खाओ, नहीं तो भूखे जाओ। सब लोग बकवास करते हैं कि भेदभाव करते हैं, कहां भेदभाव है? हमने तो भेदभाव की दीवारें ढाई।